हेलो, नमस्कार। मैं धनंजय कुमार बेरोजगार 9 पर आपका स्वागत करता हूँ। पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th की स्थानीय शासन के बारे में बात करेंगे। स्थानीय शासन गांव और जिला स्तर के शासन के स्थानीय शासन कहते हैं। यह आम आदमी का सबसे नज़दीक का शासन है। इसमें जनता के प्रतिनिधि की समस्याओं का समाधान बहुत तेज़ी से कम खर्च में हो जाता है। लोकतंत्र का अर्थ है सार्थक भागीदारी तथा जवाबदेही। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन प्रक्रिया भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों के हाथ में रहने चाहिए। जनता राज्य सरकार या केंद्र सरकार में सरकार से कहीं ज़्यादा स्थानीय शासन से परिचित होती है। भारत में स्थानीय शासन का विकास। प्राचीन भारत में अपना शासन खुद चलाने वाले समुदाय सभा के रूप में मौजूद थे। आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त उन्हें मुकामी बोर्ड कहा जाता था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतें बनी। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन अधिनियम के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। इससे पहले 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस क्षेत्र में एक अन्य प्रयास था। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की सिफारिश की गई। ये भी निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की व्यवस्था को गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। सन 1989 में पीके थुगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की सिफारिश की। संविधान का 73वां और 74वां संशोधन सन 1992 में संसद ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया। 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था और 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। 73वें संशोधन में कुछ प्रावधान है। त्रिस्तरीय ढांचा का प्रस्ताव। 73वां संशोधन में त्रिस्तरीय ढांचा। अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय ढांचा है। देखिए, तृतीय पायदान पर जिला पंचायत, द्वितीय पायदान पर ब्लॉक समिति, प्रथम पायदान पर ग्राम सभा है। चुनाव। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के चुनाव सीधे जनता करती है। हर निकाय की अवधि 5 साल की होती है। आरक्षण। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। यदि प्रदेश की सरकार चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। इस आरक्षण का लाभ हुआ कि आज महिलाएं सरपंच के पद पर कार्य कर रही हैं। भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान के प्रावधानों से दूर रखा गया, परंतु सन 1996 में एक अलग कानून बनाकर पंचायती राज के प्रावधानों में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग। प्रदेश के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव कराने की होगी। राज्य वित्त आयोग। प्रदेश की सरकार के लिए जरूरी है कि वो हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाए। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय
स्थानीय शासन से अर्थात नगर पालिका से। शहरी इलाका ऐसे इलाके कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो, कामकाजी पुरुषों की कम से कम 75% खेती बाड़ी से अलग काम करते हों, जनसंख्या घनत्व से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। विशेष अनेक रूपों में 74वें संविधान संशोधन में 73वें संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। 73वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव आरक्षण विषयों का हस्तांतरण है। प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग 74वें संशोधन में शामिल है तथा नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं। 73वें और 74वें संशोधन क्रियान्वयन 1994 से 2016 इस अवधि में प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 4 से 5 बार हो चुके हैं। वे निरंतर भारी बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं की शक्ति और आम विश्वास में काफ़ी वृद्धि हुई है। विषयों का हस्तांतरण संविधान के संशोधन में 19 विषय के स्थानीय शासन को हवाले किया है। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतों से संबंधित है। स्थानीय शासन के कौन कौन से विषय हैं? स्थानीय शासन के विषय 11वीं अनुसूची के विषय माने जाते हैं, जो स्वास्थ्य एवं परिवार के बारे में सड़कें, पेयजल, शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, बाजार एवं मेला, कृषि, सिंचाई, लघु उद्योग, ग्रामीण विकास। स्थानीय शासन के समक्ष समस्याएं क्या क्या हैं? तो धन का अभाव है, जनता का जागरूक न होना, आय से अधिक खर्च करना, वित्तीय मदद के लिए सरकार पर निर्भर रहना, ये सब स्थानीय शासन के समक्ष समस्याएं हैं। तो धन का अभाव, जनता का जागरूक न होना, आय से अधिक खर्च करना, वित्तीय मदद के लिए सरकार पर निर्भर रहना, यही स्थानीय शासन की समस्याएं हैं। स्थानीय शासन की आवश्यकता क्या है? तो सरकार का कार्यभार कम होता है, उनके समय व शक्ति की बचत होती है। स्थानीय शासन में लोगों को स्वयं अपने कार्यों के प्रबंधन का अवसर मिलता है और इनमें जिम्मेदारी की भावना आती है। स्थानीय स्तर पर आपसी संबंधों में सुधार आता है। स्थानीय निकायों द्वारा नवीन योजनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। स्थानीय समस्याओं का समाधान कम खर्च और कम समय में कर पाते हैं। स्थानीय शासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं अपना शासन चलाना। स्थानीय शासन के लिए निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। महात्मा गांधी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम पंचायतों को मजबूत और स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया था। स्थानीय विकास में जनता की भागीदारी के लिए सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। संविधान में स्थानीय शासन के उचित महत्व नहीं मिला है। देश विभाजन के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने में रहा। नेहरू जी अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। स्थानीय शासन का उद्देश्य अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था, गुटबाजी और अन्य बुराइयों के कारण इन्हें लागू करना ठीक नहीं समझा। 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये संशोधन सन 1992 में संसद में पारित हुआ और सन 1993 में लागू हुआ। सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतों से संबंधित 29 विषयों को संविधान की 11वीं अनुसूची पर दर्ज कर स्थानीय शासक के हवाले किया गया है। पंचायती राज संस्थानों का त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है। इन संस्थाओं के लिए अलग से राज्य चुनाव आयोग तथा राज्य वित्त आयोग की आवश्यकता की गई है।